गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सिलेबस में रिडक्शन हुई है काउंसिल की तरफ से, वेस्ट बंगाल बोर्ड के काउंसिल की तरफ से रिडक्शन की सिलेबस की सुनवाई आई है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस ऑफ आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स में जितने भी सिलेबस है उन सब के बारे में आज हम लोग खुल के चर्चा करेंगे। कौन कौन से चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से चैप्टर हम लोग को नहीं पढ़ने हैं वही हम बता रहे हैं। बाद बाकी चैप्टर्स जो नहीं बता रहे हैं वो आपको पढ़ने हैं। इंग्लिश जिनका बी है, इंग्लिश बी वाले बच्चे को थैंक यू मैम हटा दिया गया। ऑन किलिंग अ ट्री हटा दिया गया। ये दो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। हिंदी ए, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी एक हटा दी गई है। समय के ढेर पर हटा दी गई है। भारतेंदु युग और प्रयोगवादी हटा दिया गया है। इंग्लिश ए और इंग्लिश बी और हिंदी ए, ये दो सिलेबस कंप्लीट हुए। दो चैप्टर क्या बोलते हैं इसको, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, अच्छा, कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं आपका न्यूट्रिशन, पे बात करेंगे। दूसरी वीडियो पे बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, और तीसरी इकोनॉमिक, एजुकेशन, फिलोसफी, सॉरी साइकोलॉजी। फिलोसफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यही सिलेबस है, और होम मैनेजमेंट। इन सब चैप्टर के, इन सब जो सिलेबस है, सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर में हम आपको बताएंगे कि इन किन किन सिलेबस से आपको क्या क्या चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन से आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जो नहीं पढ़ने हैं। न्यूट्रिशन से आपको डाइट एंड डाइट प्लानिंग, पहला डाइट प्लानिंग वाला जो चैप्टर था वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी, न्यूट्रिशन फॉर कम्युनिटी वाला जो चैप्टर था वो भी नहीं पढ़ने हैं। ये दो चैप्टर आपको न्यूट्रिशन से नहीं पढ़ने हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉल साइंस के ऊपर में। पॉल साइंस से आपको कौन कौन से चैप्टर्स है, 3 चैप्टर्स हैं पॉल साइंस में जो आपको नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से, इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरा फॉरेन पॉलिसी, और तीसरा यूएनओ। ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स में आपको कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। इकोनॉमिक्स में आपको नहीं पढ़ने हैं फैक्टर मार्केट आपको इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ने हैं। दूसरा इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली का चैप्टर नहीं पढ़ना है। तीसरा कॉस्ट डिटरमाइनिंग प्राइसेस, कॉस्ट वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। चौथा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, पांचवा इंटरनेशनल ट्रेड एंड बैलेंस पेमेंट, नहीं पढ़ना है। छठा आपको नहीं पढ़ना है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और 7वां पढ़ना है फिस्कल पॉलिसी। ये आपको चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ने हैं। दीज आर ऑल एक्सक्लूडेड फ्रॉम सिलेबस। जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो आपको पढ़ने ही होंगे, ठीक है। साइकोलॉजी में आपको 2 चैप्टर, इन्वायरमेंटल ऑफ बिहेवियर एंड आइडेंटिकल डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं।
इकोलॉजी में आपको 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। पहला चैप्टर्स का नाम है इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर, इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर। नेक्स्ट आइडेंटिटी डेवलपमेंट, आइडेंटिटी डेवलपमेंट। छठा फिलॉसफी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, हाइपोथेटिकल एंड डिस्कशंस, हाइपोथेटिकल ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा कॉजेस नहीं पढ़ना है। तीसरा आर्गुमेंट नहीं पढ़ना है, आर्गुमेंट आप लोग बहुत करते हो। और इंडिक्टिव फैलेसिस ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या नहीं पढ़ना है, देखो ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो नहीं पढ़ना है। साइकिल, रेंज, मैन इन्वायरमेंट, मरीन प्रोसेस एंड एसोसिएट लैंडफॉर्म, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये आपको चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा और आखिरी दो है। हिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। पहला वो चैप्टर्स है सिचुएटिंग कॉलोनियलिज्म एंड इम्पेरिज्म इन 19 and 20 कंट्रीज, ठीक है। सिचुएटिंग colonialism and imperialism in 19 and 20 century। दूसरा चैप्टर है आपका डिकोलोनाइजेशन, और तीसरा द एरा ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है। होम मैनेजमेंट में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, यूनिट बी नहीं पढ़ना है और यूनिट सी नहीं पढ़ना है। यूनिट बी और यूनिट सी ये दो आपको पढ़ना ही नहीं है। वर्क स्पेसिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये रहे आपके सभी सब्जेक्ट जो आर्ट्स में आते हैं। उस सिलेबस में इन सब्जेक्ट्स के सिलेबस में रिडक्शन जो हुए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जो चैप्टर मैंने यहाँ पर बताए हैं वो चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, याद रहेगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा, मेरे बात या वॉइस आपको नहीं क्लियरली समझ में आई होगी, तो मैं इस पेज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके खुद पढ़ लें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ में आए। थैंक यू। और हाँ, नई वीडियो को नई नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।